मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। ये एक तवील हदीस है। इसमें है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू ज़र, तुम्हारे लिए अपनी बीवी से जमा करने में अजर है। उन्होंने कहा, मैंने अपनी शहवत पूरी की, उसमें अजर कैसा होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हारा बेटा हो, फिर वो बालिग हो जाए और तुमको उससे खैर की उम्मीद भी हो, इतने में वो फौत हो जाए, तो क्या तुम सवाब की नीयत के साथ सब्र करोगे? उसने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि क्या तुमने उसको पैदा किया था? उन्होंने कहा, जी नहीं, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसको हिदायत दी थी? उसने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसको रिस्क दिया था? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको रिस्क दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह जमा के जरिए हलाल को तलाश कर और हराम से इज्तिनाब कर। बस अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको जिंदा रखेगा और चाहा तो उसको फौत कर देगा, और इसमें तेरे लिए। आगाज से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आजादी का अमृत प्रोग्राम के तहत हर देहात में कानून के तय अवाम को मालूमात और शौर बेदारी की जा रही। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम। टीआरएस प्लेनरी इजलास का हैदराबाद में शानदार इनेकाद। चीफ मिनिस्टर का खिताब। पार्टी कायदीन व अराकीन में नया जोश। जिले से कई कायदीन इजलास में हुए शरीक। प्रजावाणी प्रोग्राम में हलचल। मकान की खरीदी और एडवांस के बाद माबाकी रकम अदा न करने और हरासा करने पर मुतासिरा खानदान की खुदकशी की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। सड़क के किनारे फसलों को डालने से सड़क हादसा। बाइक का तवाज़ुन बिगड़ा, जिससे सड़क हादसा, एक खातून की मौत और एक शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील से। कानून के बारे में अवाम के शौर को बेदार करने के लिए हर देहात में मालूमात दी जा रही। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम का बयान। आज़ादी का अमृत तकरीब के मौके पर हर कोई कानून के बारे में मालूमात हासिल करने का एहसार किया। नवीपेट मंडल के जन्नेपल्ली रायतु वेदिका भवन में लगाए गए आज़ादी का अमृत तकरीब में पान इंडिया मालूमाती प्रोग्राम अंजाम दे रहा। जिला कानून इमदाद इदारे के तहत कानून शौर बेदारी प्रोग्राम लगाने पर इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की और मेहमान खुसूसी को सरपंच सबिता संजीव राव, नायब सरपंच राजू ने गुलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर जज जगन्नाथ विक्रम ने कहा कि कौमी कानून इमदाद इदारे के अहकामात के मुताबिक भारत आज़ादी के 75 साल मुकम्मल करते हुए तारीख का बाब बनने पर आज़ादी का अमृत तकरीब मनाया जा रहा। इस तकरीब के मौके पर हर एक देहात में अवाम को कानून के बारे में मालूमात देने का एहसास किया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तमाम जजेस हर देहात में जाते हुए घर घर दस्तूर के बारे में अवाम के शौर को बेदार करने की बात बताई। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ साजिद अली, एमपीटीसी, एपीएम, एसआई व दीगर ने शिरकत की। మా యొక్క ప్యానల్ అడ్వకేట్ శ్రీ పి శ్రీకాంత్ గారు తెలిపినట్లు మీ అందరికీ కూడాను డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యొక్క పనులు, దాని యొక్క విధానము
ప్రతిదీ కూడా ఆయన మీకు చెప్పడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ యొక్క కార్యక్రమం అరేంజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటో కూడా మీకు ప్రతిదీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. 75 సంవత్సరాలు మనకి స్వాతంత్ర దినోత్సవం ఉంది. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 75 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ జనాలకి చట్టాలపైన అవగాహన అనేది లేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు జడ్జి గారు, మన చీఫ్ జస్టిస్ శ్రీ ఎంవి రమణ గారు, అదేవిధంగా ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి శ్రీ యుయు లలిత్ గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడాను, జడ్జెస్ అందరూ కూడా గ్రామానికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చట్టాలపైన అవగాహన తీసుకురావాలి. गुलाबी कायदीन में नया जोश दिखाई दिया। हैदराबाद में लगाए जा रहे प्लेनरी इजलास में वज़ीर आला केसीआर अहम फैसले लेंगे। टीआरएस 2 दहाई तकरीब के लिए तैयार हुई। हैदराबाद के हाईटेक्स में लगाए गए इस तकरीब में शिरकत करने के लिए निजामाबाद जिले से टीआरएस अहम कायदीन रवाना हुए और पार्टी से पास मिलने वाले ही खुसूसी गाड़ियों में हैदराबाद के लिए रवाना हुए। शहर के मेयर नीतू ग्रैंड के तहत अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ कायदीन रवाना हुए और मुत्तहिदा जिला निजामाबाद से तकरीबन 400 कायदीन को दावतनामा मिला। पीर के रोज लगाए जा रहे इस प्लेनरी इजलास में रियासत के तमाम जिलों से टीआरएस कायदीन व खैर खवार रवाना हुए। रियासत के तमाम असम्बली हलकों से सिर्फ 6000 कायदीन को ही दावत दी गई। इस प्लेनरी इजलास में कई अहम फैसले लेने के इम्कान थे और इन फैसलों को मंजूरी मिलने की उम्मीद से शहर के कायदीन कसीर तादाद में प्लेनरी इजलास के लिए रवाना हुए। इसी तरह टीआरएस नौजवान कायद संदीप राव के तहत कसीर तादाद में कायदीन रवाना हुए। इजलास में गुलाबी माहौल दिखाई दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच, जिला फोरम सदर एटीएस श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। कलेक्ट्रेट में एक शख्स इक़दाम में खुदकशी करने पर सनसनी फैल गई। 12 लाख रुपए दिया एक अवामी नुमाइंदा, धोखा देने की कोशिश करने पर दिल बर्दाश्त हुआ मुतासिरा शख्स खुदकशी करने की कोशिश की। अवाम अपने मसाइल की एक्सवी के लिए कलेक्ट्रेट का सहारा ले रही और मसाइल की एक्सवी में ताखिर होने या फिर इक़दाम ना लेने पर खुदकशी जैसे इक़दाम लेते हुए बौखलाहट में मुब्तला किया जा रहा। इसी तरह का एक मामला कलेक्ट्रेट के इहाते में पेश आया। निजामाबाद कलेक्ट्रेट में एक शख्स ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़कते हुए खुदकशी करने की कोशिश करने पर हर तरफ सनसनी फैल गई। पीर के रोज लगाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने अवाम से फरियादें मौसूल की। जकरानपल्ली मंडल अरगुल का रहने वाला एक खानदान अपनी जायदाद फरोख्त करने पर दलाल व खरीदारी दुश्वारियों में मुब्तला करने पर मुतासरा खानदान ने अफसोस जाहिर किया। गांव का अवामी नुमाइंदा जी राजेंद्र 2 साल कबल 41 लाख रुपयों में उनके मकान की खरीदारी करने का मुआहिदा किया और बतौर एडवांस 12 लाख रुपये उनकी मां को अदा किया। बकाया रुपये अदा करते हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे औकात में एक और शख्स रुकावटें पैदा करने का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और 2 सालों से बकाया रुपये ना देते हुए सताने का इजहार किया। तो दूसरी जानिब कर्ज दिए अफराद से रोज़ बरोज़ ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही और 22 तारीख को एडवांस की शक्ल में 12 लाख रुपये दिया राजेंद्र, बकाया रुपये भी अदा करने की जबरन दस्तखतें लेने का मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया और उनके रुपये उन्हें ना देने से ओहदेदारों से अपील की, मगर कोई भी ओहदेदार दिलचस्पी ना लेने से दिलबर्दाश्ता मुतासिरा शख्स यादगिरी इक़दाम में खुदकशी करने का इजहार किया। इस जगह मौजूद पुलिस उसके हाथ से पेट्रोल की बोतल छीन लेते हुए उसे कलेक्टर के सामने पेश किया। दिलचस्पी लिए कलेक्टर ने उसे इंसाफ दिलवाने का तयक़ुन दिया। కొనడం జరిగింది సార్. 12 లక్షల కొన్ని అడ్వాన్స్ పెట్టేసి తీసుకుంటానని చెప్పేసి మేము ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏంటంటే మాకు జాగా ఎంత ఉందో చెప్పండి సార్, లేఅవుట్ చూపించండి, మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్పేసి మా వాకిలు ఎంత వస్తుంది, లేఅవుట్ మొత్తం ఒక 600 గజాలు వస్తుంది, 550 చూపెడుతుంది మరి అని అడగడానికి వెళ్తే నేనే కొంటాను అని చెప్పేసి కొని బయాన పెట్టిండు సార్. 42 లక్షలకు మొత్తం కొంటాను, 12 లక్షలు బయాన పెట్టిండు. 12 లక్షలు బయాన పెట్టి తర్వాత 4 మంత్స్ పీరియడ్ పెట్టుకున్నాడు పేమెంట్. ఆ పీరియడ్లో नौजवान गलत आदतों का शिकार होकर अपने खानदानों को तबाह कर रहे। इस तरह की गलत आदतों से नौजवान दूरी इख्तियार करे। डिचपली एसआई अंजिनैलू का बयान। गांजा व नशा आवर अशिया के आदी होकर
नौजवान अपने मुस्तकबिल को तारीक ना करने का मशवरा दिया। यौम पुलिस शोहदा हफ्ता तकरीब के मौके पर निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया के अहकामात के मुताबिक डिचपली मंडल मुस्तकर के रेलवे स्टेशन के पास एसआई अंजनेलू के तहत पुलिस कला जाता टीम के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। इस मौके पर डिचपली एसआई अंजनेलू ने कहा कि नौजवान गलत आदतों के मौज में अपने खानदानों को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर रहे, जिस पर उन्होंने बौखलाहट जाहिर की। नशा आवर अशिया व गांजे जैसी चीज़ों की फरोख्त करने वालों के बारे में पुलिस को इत्तला देने और इत्तला देने वालों के नामों को खुफिया रखने का इजहार किया और इत्तला देने वालों की हिफाजत करने की भी बात बताई और अवाम पुलिस के साथ अपना ताउन देने की ख्वाहिश जाहिर की और नौजवानों पर ही मुल्क का मुस्तकबिल होने से नौजवानों को बचाने की अशद ज़रूरत होने का इजहार किया। हर कोई अपने अपने इलाकों में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की तरगीब दी। దురాక్రమణానికి మన భారత సైన్యం గట్టిగా ఢీకొని వాటిపై మనలు విజయం సాధించి చాలా మంది పోలీసులు అమరులయ్యారు, చాలా మంది జవాన్లు అమరులయ్యారు, చాలా మంది వీరమరణం పొందారు. వాటికి జ్ఞాపకంగానే మాకు పోలీసు పండుగ అని అక్టోబర్ 21 రోజు పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని మేము జరుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు తమ్ముడు ఏం చేశాడంటే కూంబింగ్ గురించి చేశాడు. ప్రస్తుతం ఉన్న మా పోలీసు చేసిన చర్యల వల్ల మనకు అన్నలు అనేది ఈ యొక్క మావోయిస్టిజం అనేది ఇవన్నీ మ్యాక్సిమము అన్నలు నక్సలిజం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగాల వల్లనే ఇంత ప్రశాంతంగా మీరు రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు. ప్రజాస్వామ్యానికి విలువ అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి కరెక్ట్ నిర్వచనం అనేది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. లేదంటే ఎవరు బయటికి వెళ్ళాలన్నా భయమే. ఎప్పుడు ఏడ బాంబిల్ अमनो जब्त की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिशें करते हुए अपने जानों की कुर्बानियां दी। यौम पुलिस शोहदा के मौके पर खुददार तंजीम की जानिब से खून का अतिया कैंप लगाया गया। इस प्रोग्राम में भारी दिलचस्पी दिखाई दी। शहर के परेड ग्राउंड में यौम पुलिस शोहदा के मौके पर पुलिस फ्लैग डे प्रोग्राम लगाया गया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद पुलिस डिप्टी कमिश्नर अरविंद बाबू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुआशरे में पुलिस महकमे का किरदार अहम साबित होता है और अपनी खिदमत अंजाम देते हुए कई पुलिस जवान अपनी जानों की कुर्बानियां देने पर ऐसे शोहदा को याद करने की अशद ज़रूरत होने की बात बताई और अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस जवानों की खिदमत सताइश के काबिल होने के अलावा अमन व ज़ब्त के मौके पर अवाम की हिफाजत के लिए पुलिस जवान अपने जानों की कुर्बानियां देने की याद दहानी की और शोहदा के अफराद ख़ानदानों के मसाइल की आगाही लेते हुए हल करवाने के लिए हर कोई अपनी कोशिशें करने का इजहार किया। इस मौके पर खुददार तंजीमों की जानिब से खून का अतिया प्रोग्राम लगाया गया। అలాగే యూనిట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ అట్లా గారికి అండ్ మన ఏసీపీ నిజామాబాద్ ఆఫీసర్స్, ఏఆర్ ఆఫీసర్స్, అలాగే ఉత్సాహంగా బ్లడ్ డొనేషన్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వచ్చిన పోలీస్ అండ్ పబ్లిక్ అందరికీ కూడా వెల్కమ్. ఇది చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్. మనము ప్రాణాన్ని కాపాడటానికి మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఒక సామాన్యులుగా మనం చేసే ప్రయత్నంలో ఒకటి రక్తదానం. ఈ రక్తదానం వల్ల ఒక ప్రాణము లేదా 2 ప్రాణాలు నిలబెట్టడానికి మనకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇప్పటి వరకు మనము మీరు చాలా సార్లు రక్తదానం చేస్తుంటారు. दस्तूर के बानी बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्सिमे को मुनहद्दिम करना घिनौनी हरकत है। अम्बेडकर दलित संगम ने बौखलाहट जाहिर की। मुलजिमान को सख्त से सख्त सजाएं ना देने पर संगीन नतायज होने का इंतबाह दिया। निर्मल जिले के भैंसा शहर में अम्बेडकर मुजस्सिमे की तोड़फोड़ किए अफराद पर सख्त इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए बोधन निजामाबाद अहम सड़क के साटापुर गेट के पास अम्बेडकर दलित संगम के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया और रास्ता रोको करते हुए एहतजाज जाहिर किया। इसके बाद अम्बेडकर के मुजस्सिमे को दूध से साफ किया और रोज़ बरोज़ अम्बेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन करना मुआशरे में एक रिवाज सा बन गया। ऐसे अफराद पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर संगम सेक्रेटरी श्रवण कुमार ने भैंसा शहर में मुनहद्दिम किए अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फ़ौरन दुरुस्त करवाने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर तेलंगाना के तमाम ज़िलों में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ఈరోజు మా కోటిగిరి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మా అంబేద్కర్ వాదులందరము ఇక్కడ సమావేశమై
నిన్న బైంసా పట్టణంలో మా దేవుడు ఈ భారతదేశానికి మంచి రాజ్యాంగం రచించిన మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసిన విషయంపై మేము ఇక్కడ కోటగిరి మండలంలో మా హెడ్ క్వార్టర్లో మేము ధర్నా నిరసన కార్యక్రమం చేసినాము. ఈ ధ్వంసం చేసిన నిందితుడిని వెంటనే పట్టుకొని कठिन शिक्षांचालनी। खवातीन व लड़कियों को खुद कफील बनाना और तरक्की का हिस्सा बनाने के मकसद से ही शिवम सितम व हेवनली ब्यूटी पार्लर वर्नी के इश्तिराक से लड़कियों को ब्यूटी पार्लर की खुसूसी तरबियत और ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले किट्स की तकसीम की गई। शिवम सितम के जिम्मेदार ईश्वर वेदांत का बयान। वर्नी मंडल मुस्तकर पर वाक़े हेवनली ब्यूटी पार्लर जो कि शिवम सितम के इश्तिराक से काम कर रहा की जानिब से ब्यूटी कोर्सेज मुकम्मल करने वाली लड़कियों और ख़वातीन में सनत और ब्यूटी किट्स जो कि ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल में आती है तकसीम की गई। वर्नी में हेवनली ब्यूटी पार्लर हलीमा बेगम की निगरानी में चलाया जा रहा। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिवम सितम के जिम्मेदार ईश्वर वेदांत व वर्नी MPP M लक्ष्मी ने शिरकत की और जुमला 12 लड़कियों व ख़वातीन में सनदें और ज़रूरी सामान की तकसीम की, जिसमें हेयर ड्रायर, चेयर व दूसरी अशिया शामिल है। इस मौके पर मेहमानान ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की से ही मुआशरे की तरक्की मुमकिन है और ख़वातीन व लड़कियों को खुद मुख्तार और ख़ुद कफील और रोज़गार से जोड़ने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी जा रही। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी की बात है। आज मैं निज़ामाबाद में वर्नी मंडल में वर्नी में आया हूँ और वर्नी सिटी से हलीमा बेगम जी ने स्वयं सितम में 10 स्टूडेंट की बैच कंप्लीट कर दिया है और आज सभी स्टूडेंट को स्टूडेंट मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखा है और साथ में बहुत शानदार केक का भी आयोजन किया है। और आज के कार्यक्रम में वर्नी मंडल के प्रेसिडेंट लक्ष्मी जी आए हैं हमारे प्रोग्राम में। इसके बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हलीमा बेगम जी, आप बताइए आपका कैसा रहा स्वयं सितम में ज्वाइन होने, एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत अच्छा था, ज़्यादातर तो ईश्वर सर की वजह से, हिम्मत से आगे बढ़ सके। स्वयं सितम इतना अच्छा है कि एक करने से क्या होता है बोलते अपन पहले पार्लर के हद तक की मालूमात रहती है। स्वयं सितम में ज्वाइन होने से क्या है बोलते हर जगह पे अपनी पहचान होती है, एक मुकाम पे पहुंच सकते। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफ़ेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाले बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की अपने साथियों के साथ TRS प्लेनरी प्रोग्राम में शिरकत। तमाम तबक़ात को एक साथ लेकर रियासत की तरक्की को यकीनी बनाने वाली जमात TRS है। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस का बयान। TRS पार्टी के प्लेनरी इजलास में TRS पार्टी सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने शिरकत की। हुकूमत की जानिब से प्लेनरी इजलास के लिए मखसूस अफराद को शिरकत का मौका फराहम किया गया। निज़ामाबाद अर्बन से कई कायदीन ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने शिरकत करते हुए
टीआरएस हुकूमत की तमाम तबकात के लिए फलाही स्कीमात को हिंदुस्तान में मुनफरिद और मिसाली बताया और कहा कि टीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना रियासत में बेमिसाल तरक्यात हुई और पसमानदगी का शिकार इलाका तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेज़ी से तरक्यात पर गामज़न है और बताया कि तेलंगाना अवाम का मुकम्मल एतमाद टीआरएस को हासिल है और पसमानदगी का शिकार इलाका तेलंगाना वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेज़ी से तरक्की पर गामज़न है और बताया कि तेलंगाना अवाम का मुकम्मल एतमाद टीआरएस को हासिल है और प्लेनरी इजलास से पार्टी कायदीन व अराकीन में नया जोश पैदा होगा। सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस ने प्लेनरी इजलास के दौरान कई दिग्गज नेताओं से भी मुलाकात की। सहाफत को जमहूरियत में चौथे सुतून का दर्जा हासिल, लेकिन हक़ाइक़ बयान करने पर सहाफ़ी पर हमला बदबख्ताना अमल। भीमगल रिपोर्टर पर हमले के खिलाफ मोड़ताड़ सहाफ़ियों का एहतजाज, तहसीलदार को पेश की याददाश्त, सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मोड़ताड़ प्रेस क्लब की जानिब से तहसीलदार मोड़ताड़ श्रीधर को एक याददाश्त दी गई। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर नारायणा ने बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में सहाफ़त को चौथा सुतून करार दिया गया, मगर सहाफ़ियों पर हमलों को सख्ती के साथ रोका जाए। भीमगल रिपोर्टर राजू पर हमले को एक मुजरिमाना हरकत करार दिया गया और एक रिपोर्टर हक़ाइक़ बयान करने पर इस पर हमला करना गलत बात है। फ़ौरन इन हमलावरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सहाफ़ी अवामी मसाइल और गैर कानूनी कामों को मंजर आम पर लाता है, मगर हक़ बात बताने पर भी हमला करना दुरुस्त नहीं। फौरी अवामी मुंतखबा नुमाइंदे ज़िला कलेक्टर इस पर तवज्जो मरकूज़ करे। इस प्रोग्राम में सदर नारायणा, सेक्रेटरी, नायब सदर, एजाजी सदर, जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। భీమ్గల్లో మా ఆంధ్రప్రభ రిపోర్టర్ రాజుపై దాడి జరిగిన నేపథ్యంలో తహసీల్దార్కు నివేదిక వినతిపత్రం అందజేయడం జరిగింది। ఈ తెరాస ప్రభుత్వం వచ్చినాక రాష్ట్రంలో జర్నలిస్టులపై దాడులు జరగడం అవివేకమని మేము ఖండిస్తున్నాం। అంతేకాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కీలక పాత్ర పోషించింది జర్నలిస్టులని స్వయంగా సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించడం, నేతలు కూడా ప్రకటించారు। మరి ఈరోజు దాడులు నాయకులు జరపడం ఇది తెరాస పార్టీకి, ప్రభుత్వానికి నష్టం। ఇకనైనా జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మన శాసనసభాపతి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి కానీ, మంత్రి వేమ ప్రశాంత్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ కవిత మరియు జిల్లా ప్రణాళిక సభ్యుడు ఆర్టీసీ చైర్మన్ బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్, జిల్లా ప్రణాళిక సభ్యుడు జగన్ రెడ్డి, डीसीबी चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी। किसानों की उगाई गई धान के आखिरी बीज तक खरीदारी की जाएगी। किसान इस बारे में किसी भी तरह का गुमान ना करे। पीएसीएस चेयरमैन नरेंद्र का बयान। किसान अपनी धान अच्छी तरह सुखाते हुए खरीदारी सेंटर्स पर लाकर मुनासिब दाम हासिल करें। इडपल्ली मंडल के जांगकमपेट पीएसीएस के तहत धान खरीदारी सेंटर का सोसाइटी सदर एम नरेंद्र ने आगाज किया। इस मौके पर एम नरेंद्र ने कहा कि रियासती हुकूमत बारिश में उगाई गई धान की फसलों की खरीदारी के लिए खरीदारी सेंटर्स कायम कर रही और किसान अपनी धान को अच्छी तरह सुखाते हुए खरीदारी सेंटर्स पर लाकर मुनासिब दाम हासिल करने का इजहार किया और ए ग्रेड धान के लिए 1960 रुपये जबकि बी ग्रेड धान के लिए 1940 रुपये मुनासिब दाम देने की बात बताई और किसान अपनी धान दलालों में फ़रोख्त ना करते हुए सिर्फ खरीदारी सेंटर्स में ही फ़रोख्त करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में सरपंच साइलू यादव, नायब सरपंच विजय, सोसाइटी नायब सदर व दीगर ने शिरकत की। ఎడపల్లి మండలంలోని జాన్కంపేట్ గ్రామంలో వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ వర్షాకాలంలో కూడా వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది। రైతులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం। ప్రభుత్వం సూచించినటువంటి సూచనలు సలహాలను పాటించాలని ఈ సందర్భంగా రైతాంగాన్ని కోరుతున్నాం। ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ధరని ఏ గ్రేడ్ ధాన్యానికి క్వింటాల్కు 1960 రూపాయలు, బి గ్రేడ్ ధాన్యానికి సాధారణ రకానికి 1940 రూపాయలని ప్రకటించింది। రైతులందరూ కూడా బయట దళారులకు అమ్మి మోసపోకుండా సొసైటీ తరఫున ఏర్పాటు చేసినటువంటి కొనుగోలు కేంద్రాలను అమ్ముకొని లాభం పొందాలని చెప్పేసి మా సొసైటీ తరఫున రైతులందరూ కూడా కోరుతున్నాం। అదేవిధంగా
రైతులు भीमगल मंडल गोन गोपुला गांव में भयानक सड़क हादसा। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत और एक शख्स शदीद जख्मी। तफसील कुछ इस तरह। भीमगल मंडल गोन गोपुला गांव के करीब सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक वेलपुर के रहने वाले जे नरसैया वो उसकी बहन बालामणि बाइक के जरिए पेद्दा वालगोड़ गांव गए और वापसी के दौरान किसान अपनी धान को सड़क के किनारे सुखाने पर उनकी बाइक धान के कुप्पों पर चढ़ गई। तवाज़ुन बिगड़ गया। धान के कुप्पों के पास आड़े भारी पत्थर लगाने से पीछे बैठी बालामणि बाइक पर से गिर गई और पीछे से तेज रफ्तारी से आ रहा ट्रैक्टर बालामणि के सर पर से चला गया, जिससे बालामणि जाए मौके पर ही फौत हो गई। जख्मी हुए नरसैया को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करने का पुलिस ने इजहार किया। अंबेडकर भवन की तामीरात के लिए हुकूमत जगह मख्तस करे। दलित संगम कायदीन ने हुकूमत से ख्वाहिश जाहिर की। गुज़िश्ता चंद सालों से ओहदेदार ताख़ीर करने पर फौरन जगह मख्तस करने का मुतालबा किया। कोटगिर मंडल कुरचेला गांव में अंबेडकर भवन की तामीरात के लिए जगह मख्तस करने का दलित संगम के कायदीन ने इजहार किया और कुरचेला गांव में अंबेडकर भवन की तामीरात के लिए हुकूमत जगह की मंजूरी देते हुए खारिज खाते की अराजी में 23 गुंटा जगह देने का इजहार किया। इस अराजी के बारे में कई मरतबा ऑफिसों के चक्कर काटने पर भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ और इस अराजी में सर्वे करते हुए जगह देने के लिए रेवेन्यू ओहदेदारों से भी अपील की गई और तहसीलदार शेखर को मकतूब देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में साइलू भीमराव व दिगर ने शिरकत की। కొడ్చల్ల గ్రామానికి చెందిన దళితులందరూ మన ఎంఆర్ఓ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడానికి వచ్చినారు. ఏంటంటే అక్కడ కేకే ల్యాండ్ అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఒక కేకే ల్యాండ్ అన్నమాట. అది ఒక 10 గుంటల భూమి ఉన్నదని మేము అక్కడ అంబేద్కర్ భవనం కట్టుకుంటామని మేము కలెక్టర్కు కానీ మళ్ళీ ఆర్డీఓ సార్కి కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ సార్కి కానీ ఇచ్చినాము. కానీ అక్కడున్న పెద్ద మనుషులు కొందరు కుట్ర చేసి ఆ భూమి తనదని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఆయనకి ఇచ్చింది 3 ఎకరాల భూమి. ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏ జమాన్లోనో అసలు అమ్ముకున్నాడు. किसानों के लिए वज़ीर आला केसीआर मसीहा साबित हो रहे। किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में बहबूदी स्कीमात रूबेवल ला रहे PACS चेयरमैन M हनुमानलू का बयान। किसान खरीदारी सेंटर में ही म्यारी धान लाने का इजहार किया। नवीपेट मंडल के बिनोला सोसाइटी की हुदूद में वाक़ नालेश्वर, बिनोला, मोकनपल्ली, अनंतगिरी देहातों में धान खरीदारी सेंटर्स का आगाज हुआ। इस मौके पर चेयरमैन हनुमानलू ने कहा कि मुल्क के किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में हुकूमत धान की खरीदारी सेंटर्स कायम करते हुए मुनासिब दाम देने का इजहार किया और किसानों के लिए वज़ीर आला केसीआर मसीहा साबित होने की बात बताई। किसानों की बहबूदी के लिए राइतु बंधु, राइतु बीमा जैसी स्कीमात पेश करने पर सताइश जाहिर की और किसान दलालों का सहारा लेते हुए धोखा न खाने का मशवरा दिया और धान खरीदारी सेंटर्स में ए ग्रेड धान के लिए हुकूमत 1960 रुपये और बी ग्रेड धान के लिए 1940 रुपये मुनासिब दाम देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में सरपंच सुधाकर, जनार्दन व दिगर ने शिरकत की। కొనుగోలు కేంద్రాలని ఏర్పాటు చేశారు మన తెలంగాణలో. ప్రత్యేకంగా సీఎం కేసీఆర్ గారికి రైతులందరూ రుణపడి ఉన్నారు. రైతు పాలిట దేవుడు కేసీఆర్ గారు రైతుల కోసం ఇన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు. రైతు బీమా కానీ, ఈ వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు కానీ, రైతు బంధు కానీ ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కేసీఆర్ గారు దేశంలోనే నెంబర్ 1 సీఎం గారు పేరు పొందినారు. రైతులకు ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే తెలియజేసుకుంటున్నాను, మీరు దళారులను నమ్మి మోసపోకండి. ప్రభుత్వం మంచి మద్దతు ధర ఏ గ్రేడ్కి 1960, బి గ్రేడ్కి 1940ని ధరను కట్టిస్తున్నారు. కాబట్టి మీరు కొనుగోలు కేంద్రాలు తీసుకొచ్చే వడ్లను తెప్ప ఏమి లేకుండా మంచి వడ్లను తీసుకొచ్చి మద్దతు ధరను పొందగలరని రైతులకు పదే కోరుతున్నాను. మీరు అట్లా చెన్నెబట్టకుండా గతంలో మనం 15-20 సంవత్సరాల కింద మనం విషయం లేకుంటే మనం కళ్ళాలలో ఎగవోసుకొని చేస్తుంటే ఇసలు చిన్న విషయం మీకు అందుబాటులో లేకుండా కరెంట్। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज़ादी का अमृत प्रोग्राम के तहत हर देहात में कानून के तय अवाम को मालूमात और शौर बेदारी की जा रही। सीनियर सिविल जज जगन्नाथ विक्रम।
हैदराबाद में शानदार इनेकाद, चीफ मिनिस्टर का खिताब, पार्टी कायदीन व अराकीन में नया जोश, जिले से कई कायदीन इजलास में हुए शरीक। प्रजावाणी प्रोग्राम में हलचल, मकान की खरीदी और एडवांस के बाद माबाकी रकम अदा न करने और हरासा करने पर मुतासिरा खानदान की खुदकशी की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। सड़क के किनारे फसलों को डालने से सड़क हादसा, बाइक का तवाजुन बिगड़ा, जिससे सड़क हादसा, एक खातून की मौत और एक शदीद जख्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।